300 लोगों का जवाब आएगा। हमारे पास कुछ है ही नहीं तो क्या लगाए दाव पर? अरविंद भाई सही है गलत है? हमारे पास कुछ है ही नहीं तो दाव पर क्या लगाएंगे? जबरदस्त टॉपिक है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये जब मैंने सुना कि अगर सफल होना है तो दाव पर क्या लगाओगे। लेकिन ऐसी बात जब हिंदुस्तान के 80% लोग ऐसे हैं जिसको बोला जाएगा कि आप सफल होना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो, अपने हर सपने को पूरा करना चाहते हो, एक आलीशान जिंदगी जीना चाहते हो, तो दाव पर क्या लगाओगे? जब ऐसी बात आती है तब तुरंत रोते हुए हर किसी के मुंह से जवाब आएगा, कुछ नहीं लगाएंगे सर, क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं दाव पर लगाने का, हम लगाएंगे क्या? जी हाँ, बिल्कुल जबरदस्त शानदार शानदार टॉपिक है। और इस बात को समझते हुए जी, बहुत सारे लोगों का मैसेज भी आ रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ दाव पर क्या लगाना है। और उसकी कहीं स्कूल नहीं है, उसका कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं है, ऐसी उसकी कोई बैंक नहीं है जहां से आपको मिल पाए। दाव पर लगाना है आपका जिद। लिखना है तो लिख लीजिए सर, दाव पर लगाना है आपका जिद, दाव पर लगानी है आपकी भूख, दाव पर लगानी है पागलपन, आपका पागलपन, दाव पर लगाना है आपका विश्वास, दाव पर लगाना है आपका जुनून। ये बात को समझना बहुत जरूरी है। क्या लगाएंगे दाव पर? लेकिन दुख की बात तो ये है कि हम दाव पर अपना जिद भी नहीं लगाते, अपना पागलपन भी नहीं लगाते, अपना जुनून भी नहीं लगाते, विश्वास भी कमजोर हो रहा है कभी कभी। मैं आपको कई सारे एग्जाम्पल उसका दे सकता हूँ, कई सारे एग्जाम्पल है। जी, वक्त भी है, समय भी है, बहुत सारा है जो दाव पर लगाना है। अभी हमारा समय भी दाव पर लगाना है। क्या आप 70-80 साल की उम्र पे हो जाने के बाद क्या दाव पर लगा सकेंगे अपना आपका समय? नहीं हो सकता। दाव पर लगाना है अपना समय, दाव पर लगाना है अपनी जिद, दाव पर लगाना है अपना पागलपन, अपना विश्वास, अपनी भूख को दाव पर लगाना है, जुनून दाव पर लगाना है। जी, बाकी तो कुछ भी लिख सकते हैं। संबंध भी बहुत सारे लोग व्हाट्सअप कर रहे हैं, बिल्कुल संबंध भी दाव पर लगाना है सर। तो यहाँ मैं आपको कई सारे एग्जाम्पल देने की बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले बताना चाहता हूँ, शायद बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, सचिन तेंदुलकर जब दक्षिण अफ्रीका के अंदर वर्ल्ड कप खेल रहे थे और अचानक उसके पापा का देहांत हुआ और सचिन तेंदुलकर एक दिन के लिए अफ्रीका से इंडिया आए, उसका अग्नि संस्कार करके दूसरे दिन फिर वर्ल्ड कप खेलने के लिए चले गए। शायद बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों ने ये बात सुनी होगी। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये बात सुनी है कि रियल ऐसा हुआ था कि सचिन एक दिन के लिए आए थे? अपना हैंड राइज करके बता सकते हैं, क्योंकि मैं अकेला ऐसा नहीं हूं कि मैं एक आपके सामने बात कर रहा हूं। एक दिन के लिए दाव पर लगाया था सर। जी, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पता है कि एक दिन के लिए वो आकर फिर चला गया था वर्ल्ड कप की मैच खेलने के लिए। दाव पर क्या लगाया उसने? उसके पास तो बहुत कुछ था, पैसा भी था, नाम भी था, सम्मान भी था, पहचान भी थी। क्या चाहिए था उसको? लेकिन उन्होंने दाव पर लगाया सर, अपना पागलपन को दाव पर लगाया। शायद ऐसी ही एक घटना बनी थी विराट कोहली के साथ भी। और उस समय कोई वर्ल्ड कप की मैच नहीं थी, उस समय रणजी ट्रॉफी की शायद मैच चल रही थी। और रणजी ट्रॉफी की मैच चलते हुए उसके पापा का देहांत हुआ। उसने अपने कोच के पास जाकर पूछा क्या करे। कोच ने कहा दो ऑप्शन है,
आप 12-13 दिन जो भी प्रोसेस है वहां रुक जाओ, यहाँ अपनी मैच खत्म हो जाएगी। वहां का एक दिन का कार्य करके फिर आ जाओ, अपनी कारकिर्दी बना लो। और ये भी हम सभी को पता है कि पागलपन है। शायद अनिल कुंबले की बात किया जाए तो उसको मैच खेलते हुए एक बॉलर का बॉल उसके सर पे लगे और उस समय उसको कहीं 12-13 जो चोट लगी थी उस पर, जो उसको सर्जरी करनी पड़ी, और सर्जरी के बाद उसको आराम की जरूरत थी, लेकिन मैच जीतनी थी। और उस समय वो खुद एक बॉल लेते हुए बॉलिंग करने के लिए मैदान में। ये पागलपन है। हमें दाव पर क्या लगाना है? अपना पागलपन को लगाना है सर। पागलपन का मतलब ये है कि हमारे सामने कोई अगर बोल जाने, मैं एक नाम लेकर भी बता सकता हूँ सर। जब मैं डायमंड में काम कर रहा था, जितने डायमंड वाले खास खास सुन सकते हैं, मैं जब डायमंड में काम कर रहा था उस समय मैंने पार्ट टाइम आरसीएम शुरू किया, और मैं कारखाना में ही बहुत सारे लोगों को प्लान दे रहा था चालू चालू में। चाहे कभी हीरा की कमी होती थी, हम 1 घंटे बैठने पड़ता था, तो मैं किसी के साथ बैठकर प्लान देता था। 2 पैर खाने का वक्त मिलता था, मैं कहीं प्लान देता था। जहां जहां जभी जभी वक्त मिलता था, मैं कारखाना में ही प्लान देता था। लेकिन एक समय की बात है, उस कारखाना में एक मेरा दूर का मामा भी बैठता था। दूर का मामा। और ये बातों में मेरा जो प्लान दिया हुआ बात थी ना, वो टाल देते थे। जिसको मैं प्लान देता था ना, उसको वो बिगाड़ देता था। इसमें एक बात थी, जब मैं किसी को प्लान दे रहा था और ये प्लान देने के बाद वो क्लियर हो गया, और उन्होंने वहां से आवाज दी कि भांजा, आज एक को फंसा दिया क्या? तो मैंने उसको हल्के से पूछा, मैं कि तुम मामा आपके पास कितनी जमीन है, खेतीबाड़ी कितनी है? तो उन्होंने बोला 25 बीघा है। 25 बीघा है। मैंने बोला मेरे पापा को एक भी बीघा मुझे। और आज के बाद अगर बीच में कभी बोला ना, तो मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे मामा हो। चालू कारखाने में बोल दिया था। आज के बाद अगर कभी बीच में बोला ना, तो मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे मामा हो, क्योंकि मेरे पापा को एक भी बीघा जमीन नहीं है, और मुझे आरसी में ही करना है। ये बात को समझ लेना। मेरा तो कि मैं कल पूरा दिन छुट्टी लगा दूं, या दोपहर को 12 बजे जाने देंगे, या मेरा समय है 3 बजे का 2:30 बजे जाने देंगे। आपके हाथ में 3 ऑप्शन है, मेरे हाथ में एक ही ऑप्शन है, मुझे जाना है। आपके हाथ में, मैनेजर ने बोला, मैंने बोला आपके हाथ में 3 ऑप्शन है, पूरी छुट्टी लगा दूं, या 12 बजे जाने देंगे, या 2:30 बजे। आपके हाथ में 3 ऑप्शन है, मेरे हाथ में एक ही है, मुझे जाना है, फाइनल। ये जुनून सवार करना है, जुनून। ये पागलपन सवार करना है अपने ऊपर। सामने कोई भी आ जाए ना, उसको आरसीएम समझना ही पड़ेगा। नॉलेज की जरूरत नहीं है, आपके पागलपन की जरूरत है, आपके जुनून की जरूरत है, आपके अंदर की आग की जरूरत है कि आप किस तरह से उसके सामने बात कर रहे हो। जमशेद सिंह टाटा, शायद नाम सुना होगा बहुत सारे लोगों ने। वो अंग्रेजों के जमाने की बात है, जब एक होटल के अंदर जा रहे थे,
और इस होटल के अंदर जमशेदजी टाटा को अंदर एंट्री नहीं दी, अंदर एंट्री नहीं दी। बात है इंडिया की, क्योंकि हमारा देश उस समय गुलाम था। जमशेदजी टाटा ने बोला कि अरे हमारे देश में, हमारी होटल में हमको एंट्री नहीं, हमारे देश की होटल है। बोला नहीं, एंट्री नहीं मिलेगी। अभी इस वक्त केवल यहाँ गोरे लोगों को एंट्री है, आपको एंट्री नहीं मिलेगी। उस समय जमशेदजी टाटा को अंदर से एक आग लगी, अंदर से एक जुनून सवार हुआ, एक पागलपन सवार हुआ, और उन्होंने फैसला कर लिया कि मैं एक ऐसी होटल बनाऊंगा, ऐसी होटल बनाऊंगा कि विदेश से कोई भी व्यक्ति यहाँ आएंगे ना इस धरती पर, तो उसको इस होटल में जाना सपना होना चाहिए कि मुझे इस होटल में जाना है। और आपने शायद नाम सुना होगा, मुंबई में ताज होटल बनाई, जाना है, सपना हो जाए। तो आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ऐसे पागलपन रतन टाटा ने भी, जगुआर के मालिक जो थे ना, उसके पास गए कि उसने बोला मुझे थोड़ा फॉर्मूला बता दीजिए, कुछ सीखने की बात थी। तो उन्होंने कहा अगर आपको आता ही नहीं है तो ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन उस समय फैसला किया था, उसके अंदर एक आग लगी थी, और आज जगुआर का मालिक रतन टाटा बन गया। पागलपन, अपने आप को एक पागलपन बना दो, एक जिद अंदर से सवार कर लो। मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं, भीड़ का हिस्सा मत बने, भीड़ की वजह बने। लिख लीजिए सर, ये सब सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। भीड़ का हिस्सा मत बने। कहीं बहुत बड़ी भीड़ बनी है ना, उसमें आप हिस्सा बनकर जाओगे तो भीड़ का हिस्सा कहलाओगे। भीड़ की वजह बने। आपने क्यों भीड़ इकट्ठी की? कौन सी ऐसी वजह थी? कौन ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने भीड़ इकट्ठी की? भीड़ की वजह बने। ये मत पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, ये मत पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारेंगे उम्र भर यूं ही। ये किसी और से नहीं बल्कि खुद से ये वादा किया है। ये मत पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, ये मत पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारेंगे हौसला उम्र भर यूं ही। वो किसी और से नहीं बल्कि खुद से ये वादा किया है। इसीलिए पागलपन करना है हमें, इसीलिए हमें जिद करनी है, इसीलिए अंदर से आग लगानी है। क्या लगाओगे आप? इतना पैसा तो है नहीं हम लगा सकेंगे। शायद आपने राज कपूर का नाम सुना होगा, जो फिल्म इंडस्ट्रीज में एक अपना नाम दर्ज कर दिया, जिन्होंने जोकर फिल्म बनाई, जोकर। जब जोकर फिल्म बनाई ने, उस समय जोकर फिल्म फेल हो गई, चली नहीं, पूरा पैसा उसका डूब गया। लेकिन उन्होंने दूसरी पिक्चर बनाने की फाइनल किया, सोचा, जिसका नाम है बॉबी। लेकिन उसके पास पैसा नहीं था बॉबी पिक्चर बनाने के लिए, क्योंकि जोकर में पूरा लगा दिया था और सफल नहीं हुई। उस समय उन्होंने बॉबी पिक्चर लगाने के लिए, बनाने के लिए अपना पूरा घर गिरवे रख दिया, अपना आरके स्टूडियो गिरवे रख दिया। सोचिए, अपनी
जो भी मिलकत थी वो सारी गिरवी रख दी, क्योंकि उसको बॉबी पिक्चर बनाने का था। अगर समझो उसके दिमाग में ऐसा आया होता कि अगर बॉबी पिक्चर भी फेल गया तो हालात बिगड़ जाएगी, हालात बिगड़ जाएगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या बॉबी पिक्चर बनाने का फैसला किया, लोन ले ली, सारे गिरवे रख दिया, क्या दूसरे दिन से आवक शुरू हो जाएगी क्या बॉबी पिक्चर की? नहीं होगी। क्या 15-20 दिन के बाद शुरू होगी क्या? नहीं होगी। 1 साल के बाद भी नहीं, जब तक वो पिक्चर खत्म नहीं होता, उसका शूटिंग फाइनल नहीं होता, तब तक यार के 2-3-4 साल भी लग सकता है। 4 साल चलने के बाद भी 1 रुपए की उम्मीद नहीं, केवल ब्याज भरना है, रिक्स उठाया है, गिरवे रखा है, अपना पूरा दाव लगा दिया है जिंदगी का। हम क्या लगाएंगे? क्या है हमारे पास कुछ लगाने का? अरे कभी कभी हम तो 10 टिकट एडवांस लेने की बात करते हैं ना, दिमाग हिल जाता है। 10 टिकट एडवांस, आज पूरे विश्व में बहुत सारे लोग अपना पूरा दाव पर लगा देते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है सर। शायद अमिताभ बच्चन जब पहली बार इस फिल्म इंडस्ट्रीज में जो आए ना, तब उसकी आवाज को रिजेक्ट किया गया था। क्या आपकी आवाज है ना गद्दे जैसी है। लेकिन उन्होंने अपने आप को दाव पर लगाया, एक जुनून, एक आग, एक विश्वास, पागलपन दाव पर लगाया। और आज हम सबको पता है सर, अमिताभ बच्चन की आवाज को डबिंग किया जाता है कई सारे ऐसे थिएटर में, कई ऐसे प्रोग्राम में, कई ऐसे म्यूजियम में उसकी आवाज को डबिंग किया जाता है, जहां इस दिन उसकी एक दिन उसकी आवाज नहीं चल रही। बात इतना ही नहीं, इतने शिखर पर जाने के बाद जीरो होया, जीरो हो गया, और फिर उन्होंने अपनी ताकत को दाव पर लगाई, अपनी इमेज को दाव पर लगाई, अपने पागलपन को दाव पर लगाई, और केबीसी शुरू किया, कौन बनेगा करोड़पति। यहाँ बहुत सारे ऐसे हैं कि केबीसी लगा सकते, केबीसी में नंबर भी नहीं लगा सकते सर, हम उतना भी रिस्क नहीं लेते। क्या दाव पर लगाएंगे सर? दाव पर लगाना है, आज के बाद आपका जीत को दाव पर लगाना है। कुछ भी हो जाए, अगर कोई सामने आए ना कोई बात लेकर, तो जीत आ जानी चाहिए। शायद मैं एक और भी एग्जांपल दे सकता हूँ, बहुत सारे लोग जानते हैं, भावेश भाई वसानी, जिन्होंने इस बिजनेस को शुरू किया, उस समय उसके परिवार उसकी बात को नहीं मान रहे थे। भावेश भाई रोज रात को प्लान देने के लिए जाते थे, रोज शाम को प्लान देने के लिए जाते थे, रात को देरी पे आते थे। तो उसके पापा को ऐसा लगता था, यार कहाँ जा रहे हैं रोज रात को। तो उन्होंने बोला पापा आरसीएम कर रहा हूँ, लेकिन उसके पापा को आरसीएम समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे लगातार चलते हुए एक दिन ऐसा बना हुआ कि उसने पापा ने बोला, गेट पर ताला लगा दिया। की बात है जब भावेश भाई की उम्र 18-19 साल की थी। एकदम छोटे बच्चे, उसकी बहन रोने लगी, कहाँ जाएंगे वो। फिर उसको अंदर
लेने की एक रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की। आखिरकार उसके पापा ने जो भी प्रोसेस थी वो प्रोसेस पूरी करके अंदर तो ले लिया, लेकिन फिर उन्होंने एक ऐसी जिद, ऐसा पागलपन सवार किया कि उसके पापा के दिमाग में भी आरसीएम को बिठा दिया। लेकिन मैं इसलिए बताना चाहता हूँ, एक दिन ऐसा हुआ सूरत में विराटनगर आरसीएम बाजार पर एक व्यक्ति आरसीएम के बारे में कुछ गलत बोल रहा था, और उस समय भावेश भाई के पापा ने उसके कॉलर पकड़ के पूरे सटन का हर बटन तोड़ दिया और बोल दिया कि आज के बाद आरसीएम के बारे में कुछ भी बोला ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। ये पागलपन, ये जिद हमें एक आम व्यक्ति को, जहां कुछ लगाने वाले नहीं होने के बाद भी हमें लगाना पड़ता है अपना जुनून को, अपने आग को, अपने विश्वास को लगाना पड़ता है। एक बार एक स्टोरी बताना चाहता हूँ। एक बार दो राजा के बीच में युद्ध होने की तैयारी थी, और उस समय एक राजा कमजोर था और एक ताकतवर था, लेकिन कमजोर था, कम था। पर युद्ध होने वाला है, और युद्ध 3 दिन के बाद शुरू हो जाए, हमारे पर अटैक हो जाएगा। अब जो कमजोर राजा था, उसका जो प्रधान मंत्रिमंडल था, उन सभी ने मिलकर प्लानिंग किया क्या किया जाए। तो उसका सेनापति था, उन्होंने कहा कि अगर मेरी बात मानी जाए तो मैं एक राय रखना चाहता हूँ। उसने बोला क्या, बताइए। तो उसने बोला कि अगर युद्ध की तैयारी हो चुकी है और 3 दिन के बाद हमारे पर अटैक होने वाला है, तो हम क्यों इंतजार करें, आज ही उस पर अटैक कर दें, हम पहले वार कर दें। पहले वार करने के लिए सेनापति ने अपना टीम को तैयार की, अपनी सैन्य को तैयार किया और युद्ध करने के लिए निकल पड़े। जब सामने वाले के मैदान में जाने का था, उस समय बीच में एक नदी आती थी, और पूरा सैन्य इस नदी को पार करते हुए पुल पर से, ब्रिज पर से प्रसार हुआ। जैसे ही नदी को पार कर दिया, सेनापति ने पीछे जो ब्रिज था उसको तोड़ दिया। सैन्य ने बोला ये क्या कर रहे हो। सेनापति ने बोला कुछ नहीं, दो ही रास्ता है, या तो लड़ना है और जीतना है, या तो डूबकर मरना है। या तो जीतना है, लड़कर जीतना है, या डूबकर मरना है। फैसला आपके हाथ में है, क्या करना है। और कहावत है, मरता क्या नहीं करता। और जो मजबूत सेना थी, जो मजबूत राजा था, उसकी हार हुई, क्योंकि अगर जीतना चाहते हो तो हारने का सभी दरवाजा बंद कर दो। अगर जीतना चाहते हो तो हारने का सभी दरवाजा बंद कर दो। अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो पीछे मुड़ने का हर दरवाजा बंद कर दो। हम क्यों नहीं कर पाते पता है, क्योंकि हमारी आजीविका चल रही है। आपको पता है, अगर आरसीएम नहीं होगा तो डायमंड से 15-20 हजार 25 हजार आ रहा है, कोई टेंशन नहीं है। अरविंद भाई, हाँ दोनों अरविंद भाई। क्योंकि पीछे मुड़ने का रास्ता है हमारे पास, हमने दरवाजा खुला रखा है। अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, खेती बाड़ी है, हम कर लेंगे। अगर कुछ नहीं है तो पापा का बिजनेस है, संभाल लेंगे। ऑप्शन खुला है। दाव पर क्या लगाओगे भाई, क्या लगाओगे दाव पर। मैंने कहा ना, मैंने अपने मामा को इसलिए बोला था कि एक भी बीघा खेती बाड़ी नहीं थी। मैंने बोल दिया कि मेरे पापा को एक भी बीघा, एक भी एकड़ खेती बाड़ी नहीं है।
अगर आज के बाद बीच में बोला ना तो मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे मामा हो। उसके बाद आज तक बीच में नहीं आया। 15 साल हो गया। कितना हो गया? क्योंकि पागलपन की बात की। मैंने फुल टाइम आरसीएम शुरू कर दिया था। जितने भी जान पहचान वाले थे, जितने भी रिश्तेदार थे, उन सभी को बोल दिया था कि मैं आरसीएम में फुल टाइम कर रहा हूं, क्योंकि मुझे जितना आरसीएम अपनी आमदनी जो थी डायमंड से, उतना मुझे आरसीएम से आ रहा। अब मुझे पीछे का रास्ता मैंने बंद कर दिया था। हारने का दरवाजा ही मेरे पास नहीं था। मुझे एक ही दरवाजा था मेरे पास, किसी भी हाल में मुझे आरसीएम से रॉयल्टी पाना है, किसी भी हाल में मुझे आरसीएम से टेक्निकल पर जाना है। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं। मुझे बताइए, क्या भारत में कहीं विश्वास की डिग्री लेने की क्या स्कूल है क्या? क्या आप स्कूल में पढ़ाई करने के बाद आपको विश्वास नाम की एक डिग्री मिल जाएगी? क्या महेश भाई है कहीं ऐसी स्कूल? सभी महेश भाई अपना ढूंढिए लाए, अगर आपको कहीं नजर आए तो। क्या आपको जुनून सवार करे ऐसी स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी है इस दुनिया में? क्या आप स्कूल में जाकर, आप इस यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ाई करने के बाद आपको 2-3 साल के बाद आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि आपके अंदर इतना जुनून है या आपके पास सर्टिफिकेट है? क्या कहीं स्कूल और कॉलेज में जिद की बात पढ़ाई जाती है क्या? तो क्या कहीं पैसों से खरीदा जाता है क्या? कि चलो मैं भरत भाई सोलंकी से डायमंड के बदले में थोड़ा जिद खरीदी लूं, कि मैं आपको थोड़ा डायमंड दे दूं, आप मुझे थोड़ी जिद दे दो। ऐसी कहीं खरीदी होती है क्या? नहीं होती। क्या पागलपन कहीं खरीदा जाता है क्या? लोन पे मिलता है क्या पागलपन कहीं? उधार मिलता है क्या कहीं? नहीं। हमें उस यूनिवर्सिटी में जाना है जहां से हमें पागलपन सवार कर दे, जहां से हमें जिद मिले, जहां से हमारा विश्वास खड़ा हो, जहां से हमारे अंदर जुनून सवार कर। वही यूनिवर्सिटी में हमें पढ़ाई करनी है। ऐसी मार्केट में कहीं नहीं है यूनिवर्सिटी है। ये मिलेगी केवल आरसीएम से। ये मिलेगी आरसीएम के सेमिनार से। ये मिलेगा आपको आरसीएम की अपलाइन से, आपकी अपलाइन से। ये खरीदने से कहीं नहीं मिलती भाई। हमें खुद उस पर एहसास करना पड़ेगा, अनुभव करना पड़ेगा। अगर पानी में तैरना सीखना है ना, तो पानी में उतरना पड़ेगा। अगर मैं पानी में उतर कर तैरना सीख जाऊं, या आप भी सीख जाओगे, ऐसा जरूरी नहीं, आपको उतरना पड़ेगा। बाहर रहकर कुछ नहीं होता। इसलिए मैं कई बार कहता हूं, अगर छक्का लगाना चाहते हो तो क्रीज को छोड़ना पड़ेगा। अगर छक्का लगाना चाहते हो तो क्रीज को छोड़ना पड़ेगा। कहां से विश्वास होता है भाई? जब हम मार्केट में कहीं मिठाई खरीदने के लिए जाए, काजू कतरी, पेंडा, जो भी हम बोलते हैं, एक दुकान पे हमने काजू कतरी या बर्फी लेने की प्लानिंग की। दुकान पे गए, हमने बोला सर हमें बर्फी चाहिए, पेंडा चाहिए। तो बोलेंगे सामने है 3-4 आइटम कि ये जो बर्फी है उसका 420 रुपया भाव है, उसका 450 है, इसका 480 है, और उसका 510 है। हम चारों के ओर अपनी नजर को घुमाएंगे, फिर हम बोलेंगे सर थोड़ा टेस्ट करवाइए। क्योंकि विश्वास कब होगा कि हमें 510 वाली लेनी है, 480 वाली लेनी है, या 430 वाली लेनी है? चारों में से टेस्ट करने के बाद हम बोलेंगे कि सर मुझे 510 वाली दे दो या 480 वाली दे दो। सही है दाम जी भाई?
हाँ, हम टेस्ट करेंगे, टेस्ट करने के बाद हम खरीदारी करेंगे। लेकिन दूसरे दिन आपको फिर मार्केट में जाना पड़ा चिल्ली पाउडर लेने के लिए, मिर्ची पाउडर, मिर्ची पाउडर, और आप जिस दुकान पे गए वहां भी आपके सामने 4 बॉक्स रखा गया है। एक का भाव है 200, एक का भाव है 220, एक का भाव है 250 और एक का है 280। अब क्या करोगे दामजी भाई? एक एक चमची चारों में से थोड़ा टेस्ट करवाइए। क्या हो सकता है टेस्ट एक एक चमची का? नहीं होता। हमें विश्वास करना पड़ेगा, हमें विश्वास करना पड़ेगा। और इस दुनिया है ना, विश्वास के आधार पे ही तो चलती है। इस दुनिया विश्वास के आधार पे चलती है। जिस दिन आपके अंदर इतना विश्वास खुद पे आ गया कि मैं इस दुनिया में आया हूं और मुझे आरसीएम बिजनेस मिला है, मुझे इतनी बड़ी टीम मिली है, मुझे इतना बड़ा नॉलेज मिल रहा है, तो मैं विश्वास खड़ा कर पाऊंगा, इस आरसीएम में सफल हो जाऊंगा। फिर भी विश्वास की बात मैं कहना चाहता हूं। एक परिवार में एक छोटा सा बच्चा, चाहे 6 महीने का हो, जिसको समझ में नहीं आता, बोलना नहीं आता, लेकिन धीरे 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 वो बड़ा होता है और अपने मुंह से पहला शब्द निकलता है माँ, बा। और उस समय इस 1 डेढ़ साल के बच्चे को पता ही नहीं है उसकी माँ कौन है, उसके पापा कौन है, उसका दादा कौन है, उसका मामा कौन है। लेकिन हर व्यक्ति उस बच्चे को कहता है कि ये तेरा दादा है, ये तेरे पापा है, ये तेरे मामा है, ये तेरे बुआ है। एक 2 साल का बच्चा इस बातों पर भरोसा कर लेता है और जिंदगी भर किसी ने बताई हुई चीज को हमेशा वो पापा, माँ, दादा, मामा, बुआ, जो भी, एक विश्वास कर लेता है। पूरी जिंदगी विश्वास करते हैं सर। किसी ने बताया कि ये है मामा, हमें क्या पता था। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं सर, हमें कहीं खरीदने से नहीं मिलेगा विश्वास, हमें कहीं उधार पे नहीं मिलेगा पागलपन, हमें कहीं लोन पर नहीं मिलेगी भूख, हमें ना तो कहीं रास्ते में भटकते हुए कोई देगा जुनून। इसके लिए हमें अंदर से लगाना पड़ेगा। क्या है लगाने के लिए आपके पास? जमीन तो नहीं लगाएंगे आप। अरे कम से कम अपना समय तो लगाइए, रात को 2-3 घंटा अपना समय तो लगाइए आरसीएम में। लेकिन जब छुट्टी होती है तो बोलते हैं जीजा के घर जाना है, साले के घर जाना है, मामा के घर जाना है, एक दिन छुट्टी मिली है घूमने के लिए जाना है। क्या करेंगे हम? अगर हमारे पास, आज लिख लीजिए सब डायरी में, अगर हमारे पास लगाने के लिए कुछ नहीं है, कहीं हम अपना घर गिरवे लगाकर अपनी जिंदगी को बेहतर नहीं बना सकते, अपनी खेती बाड़ी को लगाकर हम गिरवे रखकर हम लोन पे कहीं अपना इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करके अपनी जिंदगी को बेहतर नहीं बना सकते। अगर हमारे पास लगाने के लिए कुछ नहीं है, तो सफल होने के लिए क्या लगाओगे? लिखिए, मैं आज के बाद सफल होने के लिए मेरी जिद लगाऊंगा, मैं इतना जिद्दी होऊंगा, इतना जिद्दी हो जाऊंगा कि जब तक मेरी रॉयल्टी या टेक्निकल ना आए ना, तब तक सामने चाहे कोई भी आ जाए, उसकी मजाल नहीं है कि मुझे अपने रास्ते को भटक दे। ये जिद सवार कर लीजिए आपके अंदर। क्यों हम किसी औरों के पैर पर चलना चाहते हैं? क्यों औरों के आधार पर चलना चाहते हैं? भूख लगाइए सर, आपकी जिंदगी में भूख लगाइए। भूख कोई किसी को लगे और खाना मुझे पड़े, ऐसा होता ही नहीं सर, कि महेंद्र भाई को भूख लगी और मैं खाना खा लूं। कोई नहीं कहता। आपके अंदर भूख लगनी चाहिए,
भूख लगाई है जिंदगी में कि क्यों मैं एक एक घंटा अपना बर्बाद कर रहा हूं। लगाने के लिए तो कुछ है नहीं, भूख लगाई अपनी, पागलपन लगाइए, पागलपन। वो पागलपन बन जाए। दशरथ मांझी ने अपनी पूरी जिंदगी पहाड़ तोड़ने में लगा दी, पागलपन बन गए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अगर किसी ने नहीं देखा हो तो एक बार पिक्चर देख लीजिए, द माउंट एवरेस्ट, दशरथ मांझी। दशरथ मांझी पिक्चर का नाम है। बहुत अच्छा अच्छा डायलॉग है। भगवान के भरोसे मत बैसिए, क्या भरोसा भगवान आपके भरोसे पर बैठे। उसमें डायलॉग है, भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या भरोसा भगवान आपके भरोसे पर हो। कि आपको इस धरती पर भेजा है, आप कुछ करोगे। आप पर भरोसा रखा है भगवान ने भाई, कि आप कुछ करोगे। बहुत ही जबरदस्त। मैंने पिक्चर देखा, पहली बार नाम सुना दशरथ मांझी का, उन्होंने फाइनल कर दिया था, इस पहाड़ को तोड़ेंगे, रास्ता बनाएंगे। जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई सपोर्ट नहीं था, दशरथ मांझी को कोई जानता भी नहीं था, इतना गरीब परिवार से था, लेकिन अपने अंदर एक जिद, एक पागलपन, एक भूख, एक जुनून सवार किया कि पूरी जिंदगी भी क्यों दाव पर ना लगाने पड़े, मुझे यहां से रास्ता बनाना है। जब पहली बार सुना तो मुझे पिक्चर देखने की इच्छा हुई। मैंने पिक्चर देखा, अंदर से एक चाहत लगी कि क्या रियल वाकई में घटना है या केवल पिक्चर बनाया गया है। तो समझ में आया कि रियल में घटना बनी है इस दुनिया देश में, बिहार में। मैं बिहार गया, स्पेशल वो जगह देखने के लिए गया जहां उन्होंने पहाड़ तोड़कर रास्ता बनाया। आज भी उसके नाम पे गांव है, उसके नाम से गांव माना जाता है, जाना जाता है। हॉस्पिटल बनी है उस गांव में, उसके नाम के आधार पर हॉस्पिटल बनी है। उसके आधार पे बस स्टैंड का नाम बना, उसके आधार पे स्कूल है, वहां उसकी प्रतिमा लगाई गई है सर। एक गरीब परिवार का दशरथ मांझी, जिन्होंने एक पागलपन सवार किया, एक जिद सवार की, एक विश्वास खड़ा किया सर, कुछ भी हो जाए हम पहाड़ को तोड़ेंगे। क्या क्या बताओ, बहुत कुछ है इस दुनिया में। जिंदगी कुछ देती नहीं है, जिंदगी हमेशा लौटाती है। ये भी लिखना है तो लिख लीजिए। जिंदगी कभी देती नहीं है, जिंदगी हमेशा लौटाती है। आप क्या देते हो, उसके बदले में जिंदगी आपको क्या लौटाती है। आप क्या दे रहे हो जिंदगी को। जितना दे रहे हो इतने दे रही है आपको जिंदगी। आप 10-12 घंटे अपनी ड्यूटी में दे रहे हो तो 10-12 घंटे को आपको लौटा कर देती है 10-15 हजार, 20 हजार, 25 हजार। आप जो स्किल दे रहे हो, स्किल के आधार पे आपको पैसा लौटा रही है। जिंदगी कभी कुछ देती नहीं है, जिंदगी हमेशा लौटाती है। और ये लौटाती तब है जब आप उसको क्या देते हो। क्या देते हो आप उसको। बहुत सारे लोग करोड़ों रुपया देते हैं, लगा देते हैं पूरी दाव अपनी जिंदगी का, जिंदगी उसको लौटा कर देती है। और भरोसा भी नहीं क्या लौटा कर दे। कभी हार भी लोगों को लौटा कर देती है। लेकिन यहां हमें क्या देंगे, हमें क्या देना है। ना तो हमें अपनी खेत बेचकर कुछ देना है आरसीएम में, ना तो अपनी इनकम कमा कर उसमें कुछ देना है, ना तो हमें किराया भरना है। क्या देना है, क्या लौट कर आप लेना चाहते हो। तो कुछ देना शुरू करो, अपना समय दो, अपना घूमने फिरने का समय दो, अपने सोने का समय दे दो, यहाँ अपनी एंजॉय करने का या मोबाइल में जो मौज मस्ती करने का समय दे दो।
माफी चाहता था, एक वीडियो दिखाना चाहता था, लेकिन पावर नहीं होने के कारण मैं एक वीडियो नहीं बता पाया। फिर मौका मिलेगा बताऊंगा। जबरदस्त टॉपिक। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ मेरे सामने जितने भी साथी हैं, करीबन 380 के आसपास लोग हैं, वो 380 लोगों को कहना चाहता हूँ सर, आज अपनी डायरी पे लिखिए, क्या लगाना चाहते हो आप आरसीएम में, क्या लगाओगे। अरे कम से कम उतना तो पैसा लगाइए जितना आरसीएम दे रहा है और आप पार्ट टाइम कर रहे हो, इतना तो लगाइए। कितना? अगर आप फुल टाइम कर रहे हो तो बात अलग है कि आपको आधा घर में चाहिए, लेकिन अगर आप पार्ट टाइम करना करते हो, अगर जिंदगी में कुछ बड़े सपने अचीवमेंट करना चाहते हैं, जिंदगी में कुछ बड़ा बनना चाहते हैं, अपना नाम और पहचान बनाना चाहते हैं, आपके नाम की कहीं प्रतिमा बने, आपके नाम की कहीं स्कूल बने, आपके नाम के कहीं गेट बने, आपके नाम के कहीं रोड बने, तो अपने आप को कुछ देना शुरू करो, समय देना शुरू करें, जीत दीजिए अपनी, अपना विश्वास दीजिए, अपना जुनून सवार करिए, पागलपन बन जाइए पूरी तरह से। इस दुनिया में उन्होंने ही इतिहास रचा है जिन्होंने पागलपन सवार किया है। तो ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए, आपको आज अंदाजा आ गया है कि हमें क्या लगाना है सफल होने के लिए। मुझे तो पूरा पूरा भरोसा है कि आप अपनी जमीन तो नहीं लगाओगे, अपनी मिल्कत भी नहीं लगाओगे, कहीं लोन लेकर भी नहीं लगाओगे, ये तो मुझे पक्का भरोसा है। लेकिन कम से कम अपना समय तो लगाइए, अपना विश्वास तो लगाइए, कम से कम अपना एंजॉय करने का जो समय है, मैं मानता हूं कि छुट्टी का दिन है आज, वो लगाइए सर। और आज आपके सामने जितने भी सफल नजर आ रहे हैं, मैं केवल आरसीएम की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे विश्व में जितने भी लोग आपको सफल नजर आए ना, उसको पूछिए क्या लगाया था, बोलेंगे पागलपन लगाया था, पागलपन, समय लगाया था। 18 घंटा लोगों ने समय लगाया सर, 20-20 घंटा लोगों ने समय लगाया है। और मैं तो यहां तक कहना चाहता हूँ, आपको आरसीएम में आ रही नहीं इनकम, वो इनकम भी लगाइए सर, जो आ रही है वो तो लगाइए कम से कम, उसको कहीं फिट ना कर दिए जहां से आपका सपना भी कहीं फिट हो जाए। सपने को हिट करना है तो अपने आप को भी हिट कर दो। थैंक यू, धन्यवाद। जय आरसीएम। कल फिर मिलेंगे सुबह